हेलो दोस्तों कल 1 सितंबर है और कल 1 सितंबर से आप सभी को सोशल मीडिया, चाहे आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह आपको ट्रेंड करना है इस चीज़ को। हैश जॉब दो, रोजगार दो सरकार, ये सारी चीज़ें जो लिखे हुए हैं सबको वायरल करना है और पूरी तरह से इस निकम्मी सरकार पे प्रेशर बनाना है। देखो, हम लोग बहुत चुप बैठ लिए हैं। अगर इसी तरह से हाथ में हाथ धरे हुए बैठे रहोगे तो यूं ही बैठे हुए रह जाओगे और ज़िंदगी गुजरती चली जाएगी। जैसे आज का दिन काट लिए, फिर अगला दिन उसी तरह काटना पड़ेगा, फिर अगला दिन उसी तरह काटना पड़ेगा, जहाँ के हो वहीं कर रह जाओगे। इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा हम युवाओं को। सभी टीचर, जितने भी टीचर हैं, इन चीज़ों को मुद्दा उठा के अभी लगभग 90% टीचर आ चुके हैं इस मुद्दा को लेकर, और मैं भी आ चुका हूँ। और आप लोगों को पूरी तरह से संगठित होना होगा। जहां तक हो सकता है सरकार पे प्रेशर पूरी तरह 100% बनाना पड़ेगा। गलतियां हुई है, हम लोगों ने एक ही सरकार को लगातार चांस 2 बार दे दिया शासन करने के लिए। मनमानी उसकी बढ़ गई है और इस कदर मनमानी बढ़ गई है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। अभी पिछला एग्जाम लिए नहीं हो, पिछला क्लियर किए नहीं हो, और ऊपर से नियम कानून इतना लाद रहा है। सीटी आ गया अभी हाल फिलहाल में, इसकी जरूरत नहीं थी हम लोगों को। पहले पिछला तो एग्जाम क्लियर करा लो जिस नियम से। सबसे पहली बात आप लोगों को हम इतना ही बताना चाहते हैं कि जब तक सरकार पे प्रेशर बना के एक नियम, संविधान की तरह नियम, जिस तरह संविधान बना हुआ है उस तरह का नियम कानून नहीं बनेगा, तब तक इसी तरह से चलता रहेगा। कुछ नहीं होने वाला है समय पे। आप अपने फायदे के लिए सब चीज कर लेते हो। ये सरकार कितनी निकम्मी है ये देखो। एग्जाम से, यानी कि चुनाव से पहले एग्जाम की वैकेंसी देना, यानी कि रेलवे गवर्नमेंट का कितना करोड़ों वैकेंसी दे दिया, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। ऊपर से एग्जाम का फी भी 5500 ले लिया, बोला 400 बाद में वापस करेंगे। ये भैया वापस नहीं चाहिए, पहले एग्जाम तो करा दो, नौकरी तो दे दो, जितना सीट आपने बोला है कितना सीट है उतना तो डिक्लेयर करा दो। लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसलिए हाथ पे हाथ धरे रहने से कोई फायदा नहीं है। सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा। एक नियम, एक कानून की जरूरत है, तभी सही सलामत सब चीज होगा। हर बोर्ड का आपका चेयरमैन है, वो चेयरमैन आखिर सैलरी किस चीज का लेता है? हर महीने जो उसको अकाउंट में पैसा भेज रहे हो, आखिर किस लिए दे रहे हो उसको? अगर वो सही से काम नहीं करा पा रहा है, धांधली पे धांधली कराता है, क्वेश्चन आउट कर रहा है, इसका मतलब ये सरकार की भी पॉलिसी है कि नहीं, एग्जाम निकालो, क्वेश्चन आउट करो, फंसा दो उसको, ठीक है, लटका दो, केस में चलता रहेगा, कोर्ट में केस चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता को, स्टूडेंट को परेशान करते रहो। तो ये चीज़ें हो रही है हम लोगों के साथ, तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। 1 सितंबर से सब लोग इसको हैशटैग करोगे। बहुत कमियां हैं हमारे सरकार में, बहुत कमियां हैं, बता नहीं सकते। जितना भी एक्शन लिया है, कोई भी एक्शन सोच विचार के नहीं लिया है, बस मन किया ये लागू, मन किया वो लागू। अरे भाई आगे भी देखो, पीछे भी देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, कुछ देखते उगते हो नहीं यार। कानून पे कानून ला रहे हो, कानून पे कानून ला रहे हो, क्या करें उस कानून का? एकदम कहते हैं, कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, वही हो गया है ये। पूरी तरह ये हमारा भारत देश को बर्बाद कर दिया है। इससे अच्छा तो कांग्रेस का सरकार था, कम से कम नौकरी की बात तो करता था, नौकरी देता भी था, और कितना अच्छा से चल रहा था, कितना अच्छा जीडीपी था, सब चीज अच्छा था। लेकिन यहां देखो सब चीज गिरा के रख दिया है, सब समाप्त हो रहा है और सब बिकने पर है, सब बिकने पर है। आज अगर देखते हो मीडिया चैनल वाले, जितना भी चैनल है सब चैनल पे दिखेगा आपको लव जिहाद, राम मंदिर वगैरह वगैरह। अभी सुशांत केस, क्या हमको उसकी जरूरत है भैया? मर गया वो, आत्महत्या कर लिए या कोई अपराधी, तो जल्दी से उसको कुछ करो। फालतूगिरी जितना कर रहे हो, हम युवाओं को बुरी तरह से क्या कहते हैं उसको, अंधकार में डाल दिया है। आप जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला इस देश का, क्योंकि सरकार पे अगर दबाव बना सकता है तो अब जनता ही बना सकता है। खुद को मीडिया बनाना पड़ेगा, खुद अपने से सब चीज करना पड़ेगा। और जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या है? गलती ये है हम स्टूडेंट छात्रों के लिए कि सब कोई दूसरों पर आश्रित रहते हैं। नहीं, हर किसी को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको क्या करना है? अपना
ये योगदान देते हुए आप YouTube पर अपना खुद का एक्सपीरियंस, खुद का वीडियो बनाकर उस पर डालो, छोड़ो, वो अपने जहाँ तक जा रहा है फिर उससे कोई एक्टिव होगा, उसको वो आगे बढ़ाएगा। यानी कि जब तक आप नहीं आते हो, सामने खड़े नहीं होते हो, सरकार के विरुद्ध नहीं जाते हो, तब तक ये सरकार डरेगी नहीं और कोई एक्शन नहीं लेगी। इसलिए थोड़ा सा मेंटलिटी सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं। और सिर्फ खुद को जब तक जिम्मेदार नहीं मानेंगे कि नहीं हमसे हो जाएगा, हम करवा के रहेंगे सरकार से, हर कोई जब तक नहीं सोचेगा तब तक नहीं करवा पाएगा इस सरकार से। हम कमज़ोर हैं क्योंकि हम बेरोजगार होकर हाथ में हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं और सरकार के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं कि कब निकालेगा। इसीलिए कमज़ोर रह के अगर जियोगे तो कमज़ोर की तरह दबा दिए जाओगे। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आप कर सकते हो, बस जितना बोला जा रहा है उतना करो, सपोर्ट करो। सारे जितना भी टीचर है, सभी टीचर आप लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बड़े बड़े चैनल वाले सभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उन चीज़ों को फॉलो करो। और मेरा जहां तक हो रहा है, मैं भी अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। और जहां तक होगा हम लोग का पूरा सपोर्ट है, हर टीचर का सपोर्ट रहता है कि आप आगे बढ़िए। पढ़ा रहे और कोई नोटिफिकेशन नहीं। जब बच्चा पूछता है कि एग्ज़ाम कब होगा तो हम लोग को भी समझ में नहीं आता है कि क्या जवाब दें उस बच्चे को। भारी टेंशन है, लेकिन आप कर सकते हो, बशर्ते थोड़ा सा अपना मीडियागिरी दिखा दो। थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। 1 महीना तक अगर सरकार पे पूरी तरह प्रेशर बना देंगे तो वो विवश आएगा और वो करेगा। और अगर हम ये चाटुकारिता, पत्रकारिता पे अगर हम लोग सोचेंगे कि ये कुछ कर देगा तो कुछ नहीं है। सब बिका हुआ मीडिया है। एक खाक चैनल है जो ठीक ठाक है, बाकी सब घटिया से घटिया, महाघटिया है। अगर टीवी खोलोगे ना तो दिखेगा वही राम मंदिर, वही लव जिहाद, वही हिंदू मुस्लिम। साले को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, मन करता है टीवी फोड़ दें। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, आक्रोशित करना है खुद को। और एक तरह से एक मुहिम चल रही है, जो इस मुहिम पे पूरी तरह से सार्थकता लाना है, पॉजिटिविटी। चाहते हैं कि इस बार ये सरकार ना बने, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए कुछ बेहतर करने के लिए। क्योंकि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, कुछ नहीं कर पा रहा है। और आने वाले समय में आपके पास जो भी ऑप्शन रहेगा उसको वोट देना, इस सरकार को नहीं देना। ये घटिया सरकार, महाघटिया सरकार है, ये कुछ नहीं कर पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं हाथ में हाथ रखा हुआ है और कभी चर्चा तक नहीं करता है। इतना ये सरकार गया गुजरा सरकार है। तो कोशिश करना है इस बार का इलेक्शन में इस सरकार को एकदम हटाना। हम तो चाहते हैं कि किसी भी सरकार को लंबे समय तक शासन पद्धति नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसका मन बढ़ जाता है और जो मन आता है वही करता है। इसलिए हर किसी को जब मिलेगा चांस, हर किसी को जब मिलेगा अवसर, तो वो ज्यादा कुछ करके दिखाएगा जनता के लिए। और एक डर बना रहेगा कि नहीं मेरी सरकार गिर सकती है अगर हम पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर जनता थोड़ा सा होशियारी दिखा दे, थोड़ा सा ना, तो यकीन मानो उसको अपने वश में रख सकता है, जनता रख सकता है। ठीक है, वो काम करेगा, बशर्ते हम लोग को अपना थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा और एक ही सरकार को बार बार नहीं देना पड़ेगा समय। एक चीज सोचो, जब चुनाव आता है तो उस समय कितने वादे किए जाते हैं कि आपका 1 साल में 4 बार आएगी नौकरी, लाखों लोगों को नौकरी दिया जाएगा। नौकरी बहुत है लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं नौकरी। सारी बुराइयां कर देते हो दूसरे सरकार की, और जब आ जाते हो तो एक शब्द नहीं बोलता है, एक शब्द नौकरी का नहीं बोलता है। क्या बताए ये निकम्मी सरकार की। सबसे पहले तो सरकार को उस जो चेयरमैन बनाया गया है, जिसका आप हेड बना के रखे हो, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस पर दबाव बनाना चाहिए। सारी गलती उसकी होती है क्योंकि वो ही सब चीज़ डिक्लेयर करवा लेता है, कर देता है और सही समय पे कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, एग्जाम नहीं करा पाता है, जिसके कारण से ये हम लोग युवाओं को भुगतना पड़ता है।